नमस्कार दोस्तों, करंट जीके में आज आगामी भर्ती परीक्षाओं से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो ऑल एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ये क्लास काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो इस देखिए, आज का पहला ही क्वेश्चन, देश का पहला पोर्ट यानी बंदरगाह जहां एडवांस एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किया गया, यानी देश का पहला बंदरगाह जहां पर एडवांस एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किया गया, तो वीओ चिदम्बरम बंदरगाह, वीओ चिदम्बरम पोर्ट, वीओ चिदम्बरम पोर्ट जो कहां पर है, तमिलनाडु में है। वीओ चिदम्बरम पोर्ट तमिलनाडु में है। इसमें बढ़ते हुए ड्रोन खतरों के कारण यह सिस्टम तैनात किया गया है और चारों ओर 300 डिग्री 360 डिग्री तक ये काम करेगा। 5 किलोमीटर के एरिया में इसकी रेंज है 5 किलोमीटर। दूसरा प्रश्न देखिए, बेहद इंपॉर्टेंट, भारतीय शिक्षिका यानी भारतीय महिला टीचर और सामाजिक कार्यकर्ता सोशल वर्कर जिसे ग्लोबल टीचर प्राइम से सम्मानित किया गया है, ग्लोबल टीचर प्राइज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, उसका नाम क्या है? भारतीय शिक्षिका जो झुग्गी झोपड़ियों में पढ़ाने वालों के लिए जिसने बहुत अच्छा काम किया है और शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए उसके लिए पुरस्कार मिला है, ग्लोबल टीचर प्राइज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उसका नाम क्या है? रूबल नागी, रूबल नागी, रूबल नागी। गरीब बच्चों और झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चों के लिए इसने सराहनीय काम किया है। इसको यह पुरस्कार मिला किससे है? दुबई में एक संस्था है, GEMS संस्था, दुबई संस्था GEMS द्वारा यह पुरस्कार इसको दिया गया है। और दुबई संस्था GEMS इसकी स्थापना हुई थी 1959 में, 1959 में, और ये वर्तमान में इसके 160 से अधिक देशों में स्कूल हैं जो केवल गरीब बच्चों के लिए हैं। 160 से अधिक देशों में स्कूल हैं जो केवल गरीब बच्चों के लिए हैं। अगला प्रश्न, देश का पहला जिला कौन सा बना जहां 100% बीमा कवरेज हुआ? देखो प्रश्न का मतलब क्या है। देश का पहला जिला कौन सा बना है जिसके 100% लोगों ने बीमा करवाया? तो इसका उत्तर है दोस्तों अपने राजस्थान में ये अलवर, अपने राजस्थान में अलवर, राजस्थान में अलवर, अलवर। केंद्र सरकार का यह उद्देश्य है कि जब देश के 100 साल पूरे हों 2047 में, तब तक प्रत्येक आदमी का बीमा हो। और इस पॉलिसी का नाम है इंश्योरेंस फॉर ऑल बॉय 2047, इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047। तो इस मिशन के तहत देश का 100% बीमा कवरेज करने वाला पहला जिला अपने राजस्थान में है। कौन सा? कौन सा? अलवर। इस योजना का उद्देश्य क्या है? 2047 तक के प्रत्येक नागरिक को बीमा देना। अगला प्रश्न देखो, DRDO द्वारा ओडिशा की किस इंटीग्रेटेड रेंज से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? ओडिशा, यह है ओडिशा पश्चिम बंगाल के नीचे,
जिसको हम उड़ीसा भी कहते हैं, ओडिशा, जहां पर पारादीप बंदरगाह भी है, ओडिशा। तो पर्सन है डीआरडीओ, डिफेंस सिस्टम से संबंधित है। इसकी इंटीग्रेटेड रेंज से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? तो इसका उत्तर है दोस्तों अग्नि थर्ड। अग्नि थर्ड। भारत का मिसाइल मैन कहते हैं एपीजे अब्दुल कलाम को, और भारत की पहली मिसाइल का नाम भी था अग्नि। ये क्या है? 2 चरणों वाली ठोस ईंधन ले जाने वाली मिसाइल है। 2 चरणों वाली ठोस ईंधन ले जाने वाली मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता कितनी है या इसकी रेंज कितनी है? 3000 किलोमीटर तक इसकी रेंज इसकी रेंज है 3000 किलोमीटर तक। 3000 किलोमीटर तक। और ये पारंपरिक व परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम है। ये इसकी खासियत है, पारंपरिक व परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम है। ये इसकी मुख्य खासियत है। अगला प्रश्न है मिलानो कार्टिना 2026 विंटर ओलंपिक का 25वां संस्करण कब शुरू हुआ? मिलानो कार्टिना समझाऊंगा आपको क्या चीज है। ये 2 शहरों के नाम हैं। मिलानो कार्टिना 2026 विंटर ओलंपिक का 25वां संस्करण कब शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ 6 फरवरी को, 6 फरवरी 2026 को। और मिलानो और कार्टिना ने इनकी पहली बार मेजबानी की, यानी इनकी पहली बार मेजबानी करने वाले शहर कौन से हैं? एक तो मिलान से बना है मिलानो, एक तो मिलान, और दूसरा शहर है कार्टिना डी एम्पेजो। कार्टिना डी एम्पेजो। तो विंटर 2026 ओलंपिक का मेजबानी कहां पर की गई? मिलान और कार्टिना डी एम्पेजो ने पहली बार, और इसके बाद इटली चौथी बार मेजबानी करेगा। इसके बाद इटली चौथी बार मेजबानी करेगा। अगला प्रश्न है भारत और थाईलैंड के बीच संयुक्त सैन्य हवाई अभ्यास। थाईलैंड जिसे सफेद हाथियों का देश भी कहते हैं, तो भारत और थाईलैंड के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास, इससे क्या क्या प्रश्न बनते? कब हुआ और कहां हुआ? कब शुरू हुआ और कहां हुआ? तो ये ध्यान रहे 9 फरवरी को, 9 फरवरी 2026 को शुरू हुआ। और हुआ कहां पर? भारत का यह केंद्र शासित प्रदेश है, भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। ध्यान रहे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के किस क्षेत्र में हुआ? ये नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में, यानी उत्तरी नॉर्थ स्ट्रेट क्षेत्र, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं नॉर्थ स्ट्रेट एरिया, नॉर्थ स्ट्रेट एरिया। ध्यान रहे समुद्री मार्ग की दृष्टि से ये दुनिया के सबसे व्यस्त मार्गों में है, दुनिया के सबसे व्यस्त मार्गों में है। और जो ये क्षेत्र हिंद महासागर
और प्रशांत महासागर दोनों को जोड़ता है। हिंद महासागर महासागर प्लस प्रशांत महासागर दोनों को जोड़ता है। बात करें अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह का नाम चेंज कर दिया वीडी सावरकर अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह। और यह भारत का सबसे ज्यादा द्वीपों वाला केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को 3 भागों में बांटा गया है। इसको अंडमान को उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान, और इसके नीचे फिर ये निकोबार, इसको बोलते हैं कार निकोबार और ग्रेट निकोबार। इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है मध्य अंडमान। मध्य अंडमान भारत का सबसे ज्यादा द्वीपों वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ध्यान रहे दुनिया का सबसे ज्यादा द्वीपों वाला, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जिसके ऊपर डेनमार्क देश का कब्जा है, और ग्रीनलैंड जिसकी राजधानी है रुक, और अमेरिका भी इसके ऊपर कब्जा करने की सोच रहा है। पिछले दिनों में यह चर्चा में रहा था। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप, दुनिया का सर्वाधिक द्वीपों वाला देश है ऑस्ट्रेलिया। दुनिया का सबसे अधिक द्वीपों वाला, दुनिया का सबसे ज्यादा द्वीपों वाला देश है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे ज्यादा द्वीपों वाला देश है ऑस्ट्रेलिया। दुनिया का सबसे ज्यादा द्वीपों वाला महाद्वीप है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न है इतिहास में, हिस्ट्री से संबंधित अच्छा प्रश्न, बड़ौदा जिसे बड़ोदरा भी कहते हैं, और ये बड़ौदा गुजरात में है। वडोदरा भी कह सकते हैं इसको, गुजरात में है। इतिहास में बड़ोदरा किस शासक वंश की राजधानी रहा? इतिहास में बड़ोदरा जो गुजरात में है किस शासक वंश की राजधानी रहा? तो इसका उत्तर है दोस्तों गायकवाड़। 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 गायकवाड़ किस वंश की राजधानी रहा? गायकवाड़। गायकवाड़ वंश की राजधानी रहा। अगला प्रश्न है ओलंपिक में पहली भारतीय महिला ट्रैक एथलीट कौन थी? जो 1952 में हेलसिंकी, जो फिनलैंड की राजधानी है, हेलसिंकी जो फिनलैंड जिसे झीलों का देश या 1000 झीलों का देश कहते हैं, उसकी राजधानी है हेलसिंकी। ओलंपिक में शामिल हुई भारतीय पहली ट्रैक एथलीट कौन थी? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों नीलिमा घोष। नीलिमा घोष। नीलिमा घोष। फिर से सुन लीजिए, ओलंपिक में पहली भारतीय महिला ट्रैक एथलीट कौन थी? जो 1952 में हेलसिंकी जो फिनलैंड की राजधानी में हुए थे, ओलंपिक में शामिल हुई नीलिमा घोष। अगला प्रश्न है अमेरिका में दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक एक्सचेंज नेस्डेक यानी शेयर मार्केट से संबंधित है ये। अमेरिका में दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक एक्सचेंज नेस्डेक कब शुरू हुआ? कब शुरू हुआ? तो ध्यान रहे यह शुरू हुआ था 8 फरवरी 1971 को। यानी इस दिन से शेयर बाजारों की, शेयरों की ऑनलाइन खरीद और बिक्री शुरू हुई। भारत में शेयर मार्केट का मुख्यालय है मुंबई, इसलिए भारत की आर्थिक राजधानी कहते हैं मुंबई को, क्योंकि अधिकांश बैंकों का मुख्यालय भी मुंबई में और शेयर मार्केट का मुख्यालय भी मुंबई में। भारतीय
शेयरों के नाम है सेंसेक्स, डोलेक्स, इंडेक्स, सेंसेक्स इंडेक्स 200, इस तरह से शेयर मार्केट पढ़ेंगे तब ये टॉपिक आएगा। अब देखो अगला प्रश्न है बर्ड एटलस। बर्ड मानी पक्षी, एटलस जिसमें किसी भी चीज से संबंधित कोई विवरण हो, जैसे ज्योग्राफी की एटलस तो पर्वतों से संबंधित हो तो पर्वतों के चित्र, नदियों से संबंधित हो नदियों के चित्र, इसी तरह से बर्ड एटलस। सबसे पहले तो देखो ये चीज क्या है, ये एक वैज्ञानिक दस्तावेज है, एक वैज्ञानिक दस्तावेज। इसके ऊपर प्रश्न क्या बनेगा देखो, एक वैज्ञानिक दस्तावेज है, दस्तावेज यानी लिखित में है, जिसमें क्या होता है किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली पक्षी प्रजाति, जिसमें किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली पक्षी प्रजाति का विवरण होता है, पक्षी प्रजाति का विवरण होता है और उनकी संख्या होती है। पक्षी प्रजाति का विवरण कि भाई ये पक्षी प्रजातियां हैं और उनकी संख्या कि किस प्रजाति के पक्षी किस एरिया में कितने हैं। पिछले दिनों क्यों चर्चा में रहा, ये कंपटीशन की दृष्टि से क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गोवा जो किसी समय पुर्तगालियों के अधीन था और पुर्तगालियों से आजाद हुआ था बाद में 1961 में गोवा। अब देखो क्यों चर्चा में रहा, क्योंकि ये गोवा ने अपने राज्य में कौन कौन से पक्षी पाए जाते हैं, उनकी कौन सी प्रजातियां हैं, कितनी संख्या है, उसके डाटा जारी किए तो उसको कहते हैं बर्ड एटलस ऑफ गोवा। बर्ड एटलस ऑफ गोवा, बर्ड एटलस ऑफ गोवा यानी गोवा में कौन से पक्षी पाए जाते हैं, उनकी कौन सी प्रजातियां, कितनी संख्या है, ये डाटा जारी किए। और ये डाटा जारी कब किए, नॉर्वे बर्ड फेस्टिवल पर, नॉर्वे बर्ड फेस्टिवल पर, नॉर्वे बर्ड फेस्टिवल के ऊपर ये डाटा जारी किए। ठीक है, और कौन सी जगह पर जारी किए, गोवा में एक जगह पड़ती है वालपोई, गोवा में एक जगह पड़ती है वालपोई, वालपोई में ये सारे डाटा जारी किए, वालपोई में ये सारे डाटा जारी किए।